छत्रपति शिवाजी महाराज संघर्ष की कहानी। शिवाजी महाराज एक ऐसे नायक जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सन 1630 में शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से धर्म, साहस और नैतिकता का पाठ सीखकर बड़े हुए। बचपन से ही उनके मन में स्वतंत्रता की अलख जल रही थी। शिवनेरी किला, जो महाराष्ट्र के जुन्नर क्षेत्र में स्थित है, शिवाजी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और किले की मजबूती ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर वीरता और न्याय की शिक्षा दी। शिवाजी ने अपने बचपन के दिनों में ही यह ठान लिया था कि वे अपने राज्य को मुगलों के अत्याचार से मुक्त कराएंगे। उनके जीवन की यह शुरुआत ही उनके महान योद्धा बनने की नींव थी। मुगलों और आदिलशाही सल्तनत के अत्याचारों के खिलाफ शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके साहसिक कारनामे जैसे अफजल खान का वध और सिंहगढ़ की विजय उनकी दृढ़ता को दर्शाते हैं। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को पहाड़ी और जंगलों में छिपकर दुश्मनों पर अचानक हमला करने की कला सिखाई। उनकी रणनीति में तेज गति, गुप्तता और दुश्मन को चौंका देने वाले हमले शामिल थे। शिवाजी महाराज की इस अनोखी युद्ध शैली ने उन्हें अजेय बना दिया और उनके दुश्मनों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने कई महत्वपूर्ण किले और क्षेत्र जीते। 1774 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। यह एक ऐसा क्षण था जिसने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। इस ऐतिहासिक घटना ने मराठा साम्राज्य को एक नई दिशा दी और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। राज्याभिषेक समारोह में विभिन्न राज्यों के राजा और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और मंत्रोच्चार ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। शिवाजी महाराज का सिंहासन पर बैठना और छत्रपति की उपाधि ग्रहण करना एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। शिवाजी महाराज न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक और प्रजा के सच्चे रक्षक भी थे। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। आइए शिवाजी महाराज के सिद्धांतों को आत्मसात करें और उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समर्पित भारत के वीरों को।